हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले कुछ क्लासों में हमने अर्थमेटिकल ऑपरेशंस यानी अगर हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसको हम अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल दोनों कहते हैं, उनको लेकर काफ़ी सवाल बनाए। पहले तो हमने आपको बताया कि कितने टाइप होते हैं, ये पांचों टाइप आपको देखने हैं। तो जो हमने बात कर चुके हैं अभी तक, टाइप वन को लेकर हम बात कर चुके हैं। टाइप वन में किस तरीके के सवाल आए कि जो अर्थमेटिक या जो मैथमेटिकल के साइन है, जैसे प्लस, जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, भाग देना, गुणा करना, इन सबको अंग्रेजी भाषा के अक्षरों से लिखा यानी अल्फ़ाबेट से लिख दिया। और उसके बाद आपको एक इक्वेशन दे दी और आपसे उसका हल करवाया, और उसका जो है आपको क्या पूछा, वैल्यू पूछा, उसका सम पूछा, सॉल्यूशन पूछा। ठीक है। अब उसके बाद जो हमने बात करी टाइप टू की, जिसको लेकर अभी हम बात कर ही रहे हैं, वो हमारे पिछले कुछ हमने उनके सवाल भी किए पिछले कुछ लेक्चरों में। तो वो है हमारा टाइप टू, जिसमें हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल के साइन जो है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको आपस में ही बदल देते हैं और फिर आपको एक इक्वेशन दी जाती है और उसको सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके के हम जो है हमने सवाल किए। तो हम लगभग इस पे काफ़ी सारे सवाल करके आ चुके हैं और अब हम आगे और भी इसके ऊपर सवाल करेंगे। तो जो शुरुआत करते हैं हम अपने आज की क्लास का प्रश्न संख्या 101 यानी क्वेश्चन नंबर 101 से। यदि प्लस का मतलब है माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं पहले डिवाइड का अर्थ। माइनस का मतलब हो गया प्लस और डिवाइड का अर्थ हो गया कितना, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड भाग देना और भाग का अर्थ हो गया गुणा करना। ठीक है। उसके आधार पर हमें यह समीकरण जो दिया हुआ है, जो इक्वेशन दी हुई है, इसका जो है हमें हल निकालना है। ठीक है। और यह बताना है इनमें से कौन सी सत्य है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, हमें ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है और ये चेक करनी है क्या इसके साथ ये मेल खा रही है। तो देखो, अब या तो आप इसमें रैंडमली कुछ भी कर लीजिए, वहीं से आपको आंसर लिख जाएगा। प्लस है, ठीक है। अब प्लस का मतलब माइनस, 30 - 5 प्लस 4 गुणा 10 भाग 5, यही तो दिया है। जो है गुणा की जगह क्या कर देंगे, भाग, और भाग की जगह क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है। तो 30 - 5 प्लस, इसको 10 को इससे करेंगे तो गुणा 2, तो ये हो जाएगा आपका 30 - 5 प्लस 8, तो 38। 38 - 5 कितना हो जाएगा, 33। तो पहला आंसर आपका जो है नहीं होगा, तो पहला आपका नहीं बन रहा है। अब उसके बाद दूसरा बनाएंगे। दूसरा बनाइए। 30 - 5, ठीक है। 30 - 5 गुणा 4 प्लस 10 गुणा, देखो भाग, गुणा की जगह भाग आ जाएगा 5। तो 30 - 5 गुणा 4 प्लस 2, तो 30 - 20 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, 32 - 20, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ से आएगा 12। तो ये 12 बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा। चलिए, ये भी नहीं बना। अगला प्रश्न हल करते हैं। 30, अब ये क्या है, गुणा। ठीक है, गुणा को क्या बोला, भाग 5 प्लस 4 गुणा 10 -5। ठीक है। 30 में से 5 की भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 4, 40 - 5, तो ये हो जाएगा आपका 46 - 5 41। तो सी इज द राइट आंसर। तो उस तरीके से आप डी देखेंगे तो डी भी नहीं निकलेगा। देखो डी सॉल्व कर लेते हैं। 30 + 5 -4 गुणा 10 भाग 5, तो ठीक है। 30 + 4 प्लस 5, ठीक है। 30 + 5 - 4 गुणा, भाग करेंगे 2, 8, तो हो जाएगा 30 + 5 कितना हो जाएगा, 35। 35 - 8, ये तो गलत हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 27। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। तो क्या है, सी जो है आपका सही ऑप्शन है। इस तरीके से आप सवालों को हल करके उनका उत्तर निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 102। अब आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 102। इसको देखिए किस तरीके से दिया हुआ है। इफ एक्स मीन्स डिवाइड, माइनस का मतलब हो गया गुणा, प्लस का मतलब हो गया घटाना, और ये हो गया भाग देने का अर्थ हो गया जोड़ना। ठीक है। ये आपको दे दिया गया। ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए। 3
माइनस का मतलब 3 × 15, 3 × 15, ठीक है। प्लस का मतलब घटाना, माइनस, अब देखो इसका क्या हो जाएगा 16। अब प्लस का मतलब माइनस हो गया ना, तो -16 गुणा का हो गया भाग 8 -6, ठीक। आगे देखिए, 3 × 15, अब 16 में से 8 को भाग करेंगे तो 2 -6, ये हो जाएगा 45 -2 -6, तो 45 -8, तो कितना हुआ, जल्दी बताइए। इसमें जल्दी बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, इसको चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। इनटू का मतलब हो गया डिवाइड करना, माइनस का मतलब हो गया मल्टीप्लाई करना, प्लस का मतलब हो गया माइनस, डिवाइड का मतलब हो गया प्लस, ठीक है। तो 3 × 15 -16, इनटू का मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड 8, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा -6, ठीक है। ओके, 3 × 5, 16 में से ये गए तो ये हो गया आपका -2, ठीक है, राइट, -6। 15 3 कितना होता है 45, 45 -2 -6, तो हो जाएगा -8, -8, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 37 आना चाहिए, तो ये जो आंसर है ना ये 47 नहीं होगा शायद, ये 37 आना चाहिए, क्योंकि 37 इसमें दिया नहीं है। देख लेते हैं डी। ओके, इसमें फिर हमारी कैलकुलेशन, हम इसको दोबारा एक बार करके देखते हैं। डी आया, 41 आया, हम देख रहे थे कहाँ एरर किया, 15 3 45, इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कहाँ पर एरर आई है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सवाल में आपको गड़बड़ हो गया है, तो ना उसको दोबारा हल कर लीजिए, समय कम लगेगा, क्योंकि आप ऐसे ढूंढेंगे आपको एरर दिखेगी नहीं। माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग हो गया, माइनस का मतलब गुणा करना हो गया, प्लस का मतलब हो गया माइनस, और भाग का मतलब हो गया प्लस, ठीक है। तो 3 × 15 प्लस का 16, यही दिया है ना इन्होंने, +16 8 8, यही दिया, -15 +16 +8 +6, ठीक है। तो 3 × 15, अब ये हो जाएगा आपका प्लस का 16, तो प्लस का मतलब -16, इनटू का मतलब हो गया डिवाइडेड बाय 2, प्लस का 6 है तो प्लस का 6 हो गया -6, तो 3 × 5 हो जाएगा, इनटू करेंगे तो ये 8 है ना, 8, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 6, ये तो होगा 45 माइनस का 8, तो कायदे से तो अब क्या आना चाहिए, यहाँ तो 37 आ रहा है, तो ज़रा उधर चेक कर लेते हैं इन्होंने क्या करा है। माइनस का मतलब है यहाँ पर प्लस, माइनस का मतलब हो गया इनटू करना, ठीक है, प्लस का मतलब प्लस, ओके, यहाँ प्लस का मतलब प्लस रख लिया, और बल्कि यहाँ पर देखो प्लस का मतलब जो है माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ इन्होंने सॉल्यूशन में गड़बड़ कर दिया, देखो ये है, ये आपने गड़बड़ कर दी, यहाँ इन्होंने क्या लिया है प्लस लिया है, तो यहाँ प्लस आने के लिए देखो, यहाँ प्लस आने के लिए प्लस किसको दिया हुआ है, ये डिवाइड होना है, ये डिवाइड होगा, ये अगर डिवाइड होगा तब जाके ये जो है सवाल इस तरीके से बनेगा, तब ये जो है यहाँ पर आएगा 45 + 2 - 6, तब ये हो जाएगा आपका 41, तो ये प्रिंटिंग एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नौ, प्रश्न संख्या 103, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्लस का मतलब हो गया गुणा, माइनस का मतलब हो गया भाग देना, गुणा का मतलब हो गया जोड़ना, और भाग का मतलब हो गया घटाना, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो, ये दिया हुआ आपको 7, 7 × 7, फिर प्लस अगेन गुणा 7, माइनस डिवाइडेड बाय 7, फिर गुणा प्लस 7, फिर भाग -7, ठीक है। 7 × 7, 7 में 7 की भाग करेंगे तो गुणा 1 +7 -7, तो +7 -7 को आप ऐसे ही काट दीजिए, 7 × 7 49 × 1 49, 49 इज द राइट आंसर, क्या है 49, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये आपका जो है सही उत्तर निकल के आ गया। चलो,
अगला सवाल प्रश्न संख्या 104, इसको करेंगे अच्छे से सॉल्व। देखते हैं क्या है। प्लस को हमने क्या बोला, गुणा करना। माइनस को क्या बोला, जोड़ना। गुणा करने को क्या बोला, भाग करना। भाग करने को क्या बोला, घटाना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, 3 डिवाइडेड बाय 2, और प्लस को हमने क्या बोला, *4। माइनस को क्या बोला, +2, और डिवाइडेड बाय, इसको हो गया 9। ठीक है। तो 3 डिवाइड होगा तो पहले क्या हो जाएगा आपका, 3/2। 3/2 इंटू 4 +2 -9। तो ये आपको इसको कट करेंगे 2, तो 3 2 जा 6। 6 + 2 - 9, तो ये हो जाएगा आपका 8 -9। तो ये हो जाएगा आपका -1। तो क्या आंसर आएगा, -1। तो -1 इज द राइट आंसर। -1 क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। वेरी गुड। अगला सवाल। इफ प्लस मीन्स, प्लस का मतलब हो गया गुणा करना। माइनस का मतलब क्या हो गया, जोड़ना। और गुणा का मतलब हो गया भाग देना। और भाग देने का अर्थ हो गया घटाना। ठीक है। तो आपको क्या प्रश्न दिया है, 8/4, और ये जाएगा माइनस में, माइनस का मतलब +6। फिर भाग देने के लिए -3। फिर हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस का मतलब इंटू, प्लस के बाद ये हो जाएगा, प्लस को हमने *1। ठीक है। इस तरीके से कोई यहाँ तक प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बना, आराम से बना। ठीक है। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 + 6 - 3 × 1 1। ठीक है। 6 और 2 8, 8 - 3 5, 5। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड। राइट। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल बन गया, तो ए इज द राइट आंसर, 5। अगला सवाल। इफ एक्स, प्लस का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई करना। माइनस का मतलब हो गया डिवाइड करना। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया जोड़ना। और डिवाइड का मतलब हो गया घटाना। ठीक है। तो 42/6 +7, उसके बाद *8 -9 /3। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7, प्लस 7 × 8, -9 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3। 7 + 7 8 जा 56 -3। ठीक है। तो अब ये ज़रा सॉल्व कर लीजिए। और 7 और 6 को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 63 -3, तो ये हो जाएगा आपका 60। तो 60 इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। तो डी यहाँ पर क्या होगा, सबसे सही उत्तर होगा, सबसे सटीक उत्तर जो है आपका डी ही मिलेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई भी नहीं। सो डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ प्लस का मतलब हो गया घटाना, और ये घटाने का मतलब हो गया गुणा करना, और गुणा करने का मतलब हो गया भाग देना। ठीक है। ये तीन ही दिए हुए हैं हमें, तो हम तीन ही के साथ चलेंगे। 15, 15 -3, 15 गुणा 3, प्लस का मतलब हो गया घटाना 10, गुणा करने का मतलब हो गया भाग हो गया 5, फिर प्लस का मतलब हो गया 5। ठीक है। ये दे दिया गया आपको। अब आपको इसका हल करना है। तो 15 आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, सॉल्व भाग कर देते हैं, 2 -5। तो ये जाएगा 45 -2 -5। तो कितना हो जाएगा, 45 -7। तो ये हो जाएगा आपका 38। तो 38 इज द राइट आंसर। ठीक है। 38 आपका जो है सही उत्तर निकल के आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ प्लस मीन्स इनटू, प्लस का मतलब हो गया गुणा करना। माइनस का मतलब हो गया जोड़ना। गुणा करने का मतलब हो गया भाग देना। और भाग देने का मतलब हो गया घटाना। ठीक है। अब जरा देखिए, 6, माइनस का मतलब 6 + 9, प्लस का मतलब गुणा 8, और ये क्या हो जाएगा, इनटू मतलब भाग 3, और ये हो जाएगा आपका भाग मतलब 9। भाग देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20। ये हो गया। ठीक है। 6 + 9 × 8/3, ये आ जाएगा -20। इसको सॉल्व करेंगे। 9 3 जा 9। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व, 6 +
8 3 ज़ा 24 -20, तो ये हो जाएगा आपका 30 - 20, तो आपका सही उत्तर आ जाएगा 10। तो 10 किस में दिया हुआ है? सी में। सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। वेरी गुड। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े इस सवाल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस का मतलब हो गया भाग देना, घटाने का मतलब हो गया जोड़ना, भाग देने का अर्थ हो गया आपका जो ये भाग देने का अर्थ हो गया गुणा करना, और गुणा करने का अर्थ हो गया घटाना, ठीक है। तो हो जाएगा 32 भाग दिया 4, फिर माइनस की जगह जगह +8, गुणा में -4, और भाग देने के लिए गुणा 3, ठीक है। 32 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 8, 8 माइनस 4 × 12, तो ये हो जाएगा कितना? 8 और 8 16 -12, बचा कितना? 4। 4 जो है इसका सही उत्तर है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए प्रश्न संख्या 110। तो प्लस का मतलब हो गया घटाना, माइनस का मतलब हो गया प्लस करना, गुणा का अर्थ हो गया भाग देना, और भाग देने का अर्थ है गुणा करना, ठीक है। तो 5 + 5 -5 × 5 भाग 5, ठीक है। 5 + 5 -5 गुणा 5 में 5 का भाग देंगे 1, तो 5 + 5 -5, क्या बचा? 5। तो 5 आपका उत्तर आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। ए, ए आपका सही उत्तर है। वेरी गुड। चलिए अगला सवाल। अब जो है इसमें क्या करेंगे, हम अगला सवाल करेंगे, अर्थमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंटरचेंजिंग ऑफ सिंबल्स इनटू मैथमेटिकल साइन। तो सिंबल हो सकता है जैसे मान लो आपके ये हो गया हैश, क्वेश्चन मार्क, एस्ट्रिक, ठीक है, और मान लो स्लैश, और उसके बाद और भी डॉलर का साइन बना दिया, रुपी का साइन बना दिया, @ हो गया, है ना, इस तरीके का साइन हो गया। तो ये आपके सिंबल हैं। इन सिंबलों को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? प्लस से, माइनस से, जोड़ने से, ये सॉरी गुणा करने से, भाग करने से, इनसे आपको बदल देंगे। तो ये फिर उस आधार पर आपको अपना उत्तर बनाना है, ठीक है। तो देखो इसका अर्थ है गुणा करना, ठीक है, एक ही बात है, बस सवाल एक जैसे होंगे, बस आपको जो है ये देखना होगा, ठीक है। डिवाइड का मतलब, भाग का मतलब हो गया जोड़ना। तो अब आपके पास ये जो सवाल है इसको हल करना है। तो देखिए पहले ब्रैकेट खुलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है उसको सॉल्व करा जाएगा। प्लस, तो 7 × 7 = 5, बताइए, 35 + 2 37, 37 इज द राइट आंसर। तो बस यही तरीका है, जहाँ पर पहले अल्फ़ाबेट के साथ और साइन के साथ जैसे आप फेरबदल कर रहे थे, यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, यहाँ पर सीधा आपको साइन दे दिए गए हैं कि मैथमेटिकल साइन है ये, उनके आधार पर जो है आपको इनका आंसर लिखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सी जो आपका सही उत्तर होगा, 37 इज द राइट आंसर। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न, ठीक है, क्या दिया हुआ है? इसका मतलब है प्लस करना, इसका मतलब है माइनस करना, और इनटू का मतलब है भाग देना। तो ज़रा ध्यान से देखिए, 2 ब्रैकेट हैं, इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो 1, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? +2, इसका मतलब हो जाएगा -3। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो बाहर जो निकल रहा है इधर की तरफ, +15, ठीक है। अब ये क्या है बाहर? डिवाइडेड बाय 10। तो इसको सॉल्व करिए पहले। ये 3 और में से 3 ये तो गए कट, अब कितना बचा? ज़रा ध्यान से देखिए, ये तो 0 हो गया ना, तो हो जाएगा 15 भाग 2 10 का, तो कितना बचेगा? 15/10, दिस इज 1.5।
1.5। तो 1.5 कहाँ पर है? सी। तो सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से इन सवालों को आपको सॉल्व करना है। तो इसका मतलब क्या है? प्लस करना। इनका मतलब क्या? मल्टीप्लाई का मतलब क्या? भाग देना। ठीक, सिंपल, दो साइन दिए हुए हैं। ब्रैकेट खोलेंगे सबसे पहले, देखो 25 15, ब्रैकेट बंद, गुणा में 4, तो गुणा का मतलब हो गया भाग 4। उसके बाद ये प्लस 1, तो इसमें से इसका मतलब क्या हो जाएगा? 15 और 25 कितना हो गया? जल्दी बताइए, 15 और 25 40, 40 में डिवाइड करेंगे 4 का 10, क्या 11 इसका आंसर होगा? बिल्कुल, 11 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये जो सवाल हैं आपके बन जाएंगे। सी। ठीक है, चलो, मतलब हो गया माइनस, प्लस, डिवाइड का मतलब हो गया इंटू। ठीक, 15 माइनस 12 डिवाइड कर इंटू 3, तो 15 में से 12 गए, कितना बचा? 3 गुणा 3, सिंपल सा आंसर निकलेगा 9। कोई परेशानी, कुछ बदला है? आप मुझे बताइए, क्या इनमें कुछ सवालों में बदलाव आया? टाइप से लेकर आपने देखा क्या बहुत बड़ा बदलाव आ गया? सवाल करने का जो हल है वही बदल गया, सवाल बदल गए? कुछ नहीं बदला है। जो आपकी कैलकुलेशन है वो भी बिल्कुल वैसी ही मांगी गई है आपसे कि अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और जो आपसे चीज़ें मांगी गई हैं वो भी बिल्कुल इस तरीके से मांगा चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो कोई इतना बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है। सीधा सीधा सवाल है, सीधे सीधे प्रश्न है, उनको आपको हल करना है और उनका जो है उत्तर निकाल के रख देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप सब तरीके अच्छे अच्छे से निरंतर अभ्यास करते रहिए। तो अभ्यास करेंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। अपने समय को बचाइए। एग्जाम में समय बचाने से आप जो है ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, डॉलर का साइन का मतलब हो गया जोड़ना, हैश का मतलब हो गया घटाना, एट द रेट का मतलब गुणा, और स्टार का मतलब हो गया भाग देना। ठीक है, ये इनके मतलब हो गए। 19 डॉलर का मतलब हो गया 8, एट द रेट का मतलब हो गया गुणा 3, हैश का मतलब -81 भाग 9। बोर्ड मास ही लगेगा ना इनमें? कोई साइन से बदल गया? ये कुछ नहीं न। 81 में हम 9 का भाग देंगे तो 9, 24 माइनस 9, तो इस जाएगा आपका, देखो अब 9 में से एक 19 में से 9 कम कर दो तो कितने बचेंगे? 10। तो 24 प्लस 10 मैं कर दूं 34, यानी 34, तो ए इज द राइट आंसर। तो बोर्ड मास भी वही है, सवाल भी वही है, चीज़ें भी सारी वही है, तो कुछ भी नहीं बदला है ना। सवालों को करने का तरीका बदला है, सवाल भी वैसे ही है, उनको जिस तरीके से हल करा जा रहा है वो भी वही तरीका है। तो बस आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस अपनी अच्छे से करनी है जिससे आप सवालों को अच्छे से बना लें। ठीक है, तो 34 इज द राइट आंसर। ए देखिए, ए आ रहा है, ए आ रहा है। चलो, अगला सवाल। डॉलर का मतलब हो गया जोड़ना, हैश का मतलब हो गया घटाना, एट द रेट का मतलब हो गया गुणा करना, और स्टार का मतलब हो गया भाग देना। क्या है? 24 डॉलर का मतलब हो गया जोड़ना 3, और उसके बाद एट द रेट का मतलब हो गया गुणा 8, हैश का मतलब हो गया -45 भाग 5। यही सॉल्व करना है। चलो, बोर्ड मास लगाओ। 3, ये हो जाएगा आपका 9,
-9, 24, 24, 48 -9, 39। क्या होगा आंसर आपका? 39। ठीक है, तो 39 इज द राइट आंसर। तो ये जो है आप आराम से निकाल लेंगे। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलो, इसका मतलब हो गया प्लस करना, भाग देना। ठीक है, 5, 5। अब देखिए जरा, 15, ये गुणा का मतलब भाग 4, और ये हो गया 20। सिंपल है। 15 और 4 कितना हो जाएगा? 20। सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 + 120, 125। क्या हो गया आपका आंसर? 125। वेरी गुड, 125 यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सवाल आसान से सवाल है। वही आपने सारे सवाल डिस्कस करे हैं, सारे सवाल पढ़े हैं, बस उनका टाइप बदलने से आपको लग रहा है कि सवाल ही बिल्कुल बदल गया। ऐसा नहीं है, सवाल बिल्कुल सेम है। आपसे सेम तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी और अब भी। तो 25, देखिए ज़रा, 25। अब 25 में से ये वाला देखिए, इसका साइन का मतलब हो गया +15, गुणा का मतलब हो गया भाग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्लस, और गुणा का मतलब हो गया भाग देना। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए, अब गुणा का मतलब भाग 4। अब ये क्या हो गया आपका? +120। ठीक है, 25 और 15 कितने हो गए? 40/4। कुछ ऐसा ही था पिछला वाला सवाल, +120। तो ये कितना हो जाएगा? 10 + 120, ये तो 130 हो गया। 130 इज द राइट आंसर। 130 इज द राइट आंसर। चलो, अगला सवाल देखते हैं हम। क्या दिया है? इसका मतलब हो गया माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का मतलब है गुणा। ठीक है, तो 5, प्लस का मतलब हो गया ×2, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? +3, और ये प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? ×4। ठीक है, तो ये पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे। 10 + 3 × 4, तो ये कितना हो जाएगा? 13 × 4, तो 13 4 = 52। 52 इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, यहाँ तक ये सवाल बन गया आपका। कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई आपको। आगे बढ़ते हैं। @ का मतलब हो गया प्लस, परसेंटेज का मतलब हो गया माइनस, इनटू डिवाइड। ठीक है, तो 20 @ का मतलब +4, ×5, परसेंटेज का -72 ÷ 8। तो ये आपका आंसर हो गया। तो 20 + 4 × 5, 4 × 5, 8 9 जा 72, 9 हो गया। तो 20 + 20 -9, तो ये हो जाएगा आपका 40 -9, क्या हो जाएगा? 31। 31 इज द राइट आंसर। तो 31 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा होगा आज हमने जो है अपने क्वेश्चंस की गति भी बढ़ा दी है, सॉल्व करने का तरीका भी जो है जल्दी जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि अब तक आप बहुत सारे सवाल सॉल्व कर चुके हो, आपको आ चुका है कि इन प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। तो कोई भी आपको यहाँ पर दुविधा होनी नहीं चाहिए। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 121। इसका अर्थ हो गया प्लस, प्लस का मतलब हो गया डिवाइड करना। ठीक है,
चलो, क्या दिया हुआ है हमें? 5, 5 प्लस 5 प्लस का मतलब डिवाइड 3, तो हो जाएगा आपका 10/3। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो 10/3 हो गया, सिंपल सिंपल दिख रहा है। तो इसका आंसर हो गया 10/3। राइट। तो देखते ही बनने हैं सवाल, यानी आपका पेपर में अब जो रीजनिंग है वो इतनी आसान हो जाएगी आपके लिए कि आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और आप देखते ही सवाल बनाएंगे। ठीक है। जैसे ही सवाल दिखा तुरंत उसका उत्तर आपने दे दिया। जैसे ये 10/3, इसका क्या इसमें था, 5 और 5 10/3, 10/3 इज द राइट आंसर। अब 3 किसके नीचे दिया हुआ है? एक ही के नीचे दिया हुआ है, तो दो लोगों का सम 10 होगा, तो बिल्कुल सही, तो ए इज द राइट आंसर, 10/3। अगला सवाल, इसका मतलब हो गया माइनस, इसका मतलब हो गया प्लस, इक्वल का मतलब हो गया गुणा, और डॉलर का मतलब हो गया डिवाइड। ठीक है। तो 29, ये वाले साइन का मतलब है +30 $डिवाइडेड बाई 5, और इस वाले साइन का मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखिए, -4। ठीक है। 29 और 30 में से ये गया तो कितना हो जाए? 6 - 4, तो ये कितना बचा? जल्दी बताइए। तो इसको मैं 35 - 4 मतलब 31, कितना बचा ये? 31। ठीक है। तो सी जो है आपका राइट आंसर होगा, सी। तो कोई भी मुश्किल, किसी भी तरीके की आपको इसमें लग रहा है कि सवाल बहुत मुश्किल आ रहा है, बहुत कठिन आ रहा है, कुछ नहीं है, आसान सा सवाल है, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है मुझे इन सवालों को बनाने में। वो तो मैं इतना धीरे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप देखें, सीखें। आपको भी ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए इन सवालों को बनाने में। इंटरचेंज करके बताना है कि कौन सा जो है इसमें से ये आएगा। तो ये देखो, जल्दी जल्दी करते हैं, डिवाइड एंड 5। तो यहाँ पर 5 × 45, और सिर्फ यहाँ पर माइनस की जगह डिवाइड बाय 15 +31, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिवाइड की जगह -41। तो ये आपको बताना है। ठीक है, 5 आना चाहिए। तो इसको कर दीजिए, 15 × 3 = 45, और इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, 15 + 31 - 41, तो ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस के 10, ये तो 5, तो पहला ही आंसर आ गया हमारा। तो चलो हम दूसरे भी ऐसे ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, दूसरे में ना जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करके दिखाता हूँ कैसे चेक करते हैं। ठीक है। अब ऐसे क्या करना, इनटू और प्लस। तो 5 + 45 - 15 × 31, और डिवाइड तो डिवाइड ही रहेगा, 41। तो देखो, क्या ये फिजिबल सॉल्यूशन लगेगा? नहीं लगेगा। वो यहीं दिख जाएगा, 51 × 31, और 31 को 41 से डिवाइड करोगे तो कोई आंसर 5 आना ही नहीं है। तो ये देखने के तरीके होते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई में। देखो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पर आप डिवाइड कर दो, ये तो नेगेटिव के, ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा आपका 1/9, और ये आपका क्या होगा? 31 × 41। 5 आना है? नहीं आना, ये तो वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं तरीके बता रहा हूँ कैसे आप आंसर चेक कर सकते हो, इनटू और माइनस। अच्छा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इनटू। तो देखो, 5 - 45 × 15, तो ये तो माइनस की इतनी बड़ी वैल्यू चली गई, तो ये तो वैसे ही नहीं आना। और उसके बाद देखो, ये डिवाइड में ये वो और नहीं आएंगे। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिए, आसानी से उत्तर बन जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, ए क्या होगा आपका? सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 124, ये आपको किसने रिप्रेजेंट कराया? प्लस ने, ये माइनस ने, प्लस डिवाइड, माइनस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल को, और इनटू जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनटू इसको, और इनटू इसको इक्वल का साइन कर रहा है इसको। तो अब बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो 9 प्लस किसको कर रहा है? डिवाइडेड बाय 9। ये वाला साइन किसको कर रहा है? +9। और उसके बाद आपको कौन सा वाला साइन है? इक्वल। इक्वल किसको कर रहा है? 9। देखिए, 9 और 9 को डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1। 1 + 9 क्या हो गया? 10। क्या 10 ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि ये तो वैल्यू इसमें इधर की तरफ साइन होना चाहिए था, तो इसलिए गलत, क्योंकि 10 बड़ा होता है। चलो, 9 ये वाला साइन का मतलब 7, और डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा? और डिवाइड दिया हुआ, अच्छा, डिवाइड का मतलब डिवाइड ही रहेगा, तो डिवाइडेड बाय
7 और इक्वल का साइन मतलब 6। तो देखिए 9 - 1 6, तो ये भी गलत हो जाएगा। 8, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये 8 बड़ा होता है 6 से। ठीक है, अब देखो 7 हैश, हैश का मतलब क्या है? क्या यहाँ पर हैश दिया हुआ है? लो यार, यहाँ पर तो हैश ही नहीं है। चलो अगला स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, सी को अभी ड्रॉप करते हैं, इसको देखते हैं, इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। 7 इस साइन का मतलब क्या हो जाएगा? +7। इस साइन का मतलब -7। प्लस का मतलब डिवाइडेड बाय 7। और इक्वल का मतलब ये वाला 14। तो देखो पहले डिवाइड कर दो, 7 से 7 कट गया तो 1। तो ये हो जाएगा आपका ये 7 और 7 14 - 1 13। ये ट्रू है। डी इज द राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप पता लगा लेंगे। तो हमारा क्लास का आखिरी प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 125। उसके बाद बाकी के प्रश्न हम अगली क्लास में करेंगे। इसका मतलब हो गया प्लस, इसका हो गया माइनस, प्लस का मतलब हो गया डिवाइड, और उसके बाद डिवाइड का मतलब हो गया इक्वल, हैश का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब हो गया ये, और इक्वल का मतलब हो गया ये। तो देखो कितने सारे सिंबल दे दिए। कुछ नहीं करना, जल्दी जल्दी। 14 प्लस, प्लस की जगह क्या है? डिवाइड, डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3 इक्वल की जगह क्या है? ये वाला साइन। 6 प्लस की जगह क्या है? डिवाइडेड बाय 3, और इस वाले साइन की जगह क्या है? +2। ठीक है, तो 14 में से 7 गया, कितना बचा? 2 प्लस 3। कौन सा बड़ा है इनमें से? 6 में से 3 गया तो 2 प्लस 2, तो ये 5, ये 4, ये गलत। 5 बड़ा है। अगला सवाल 6। 6 डिवाइडेड बाय 3, इस वाले साइन की जगह क्या हो जाएगा? +8 इक्वल वाले इक्वल साइन की जगह ये, फिर 4, 4 की जगह प्लस आया अगेन डिवाइडेड बाय 2, फिर ये इधर वाला साइन -2। तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। देखो कैसे, 6 में से 3 को डिवाइड करोगे 2, और 8 10, 10 में से 2 माइनस, ये तो 0, ये तो वैसे ही गलत हो रहा है, आपको दिख गया। ये भी गलत। तो 9 - 6 डिवाइडेड बाई 3, इधर का साइन 7 प्लस 4। तो 9 में से, अब देखो इसमें से कर दो, 7 और 7 11, और 9 में से 3 को डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 2, 9 - 2 7। तो ये सही है। कैसे? ये इधर 7 आ गया, इधर हो गया 11, तो सी इज द राइट आंसर। उसी तरीके से आप क्या करोगे? डी के लिए वैल्यू को चेक करोगे। राइट, चेक कर ले, डी के लिए भी चेक कर लेते एक बार। चलो, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2, अब इनटू आ गया, इनटू की जगह ये वाला साइन, ये जगह 32 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, इधर की जगह -1, डिवाइडेड बाय 4 -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये इसको करेंगे 3, तो ये हो जाएगा 7, 32 को इससे 4 से डिवाइड करेंगे 8 -1, तो ये तो 7 हो गया ना, तो ये तो इक्वल का साइन आना चाहिए, तो ये इसलिए गलत हो गया। तो जो है सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी आपका जो है सही उत्तर होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर लगभग 125 क्वेश्चन बना लिए, और 25 क्वेश्चन आज की क्लास में। तो सारे क्वेश्चन बहुत आसान थे। किसी भी क्वेश्चन में ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई जो आपको लगे कि ये आपसे नहीं हो पाएगा। बेहद आसान से सवाल थे। तो बाकी के जो सवाल है वो हम अपनी अगली क्लास में बनाएंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इन सवालों को आप बनाते रहिए, अपने निरंतर अभ्यास सवालों का करते रहिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बताइए। अगर कोई सवाल नहीं बन रहा है, किसी भी प्रकार का जो रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। इजीली उस सवाल को जो है हम हल करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। जब देखिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, उतना जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे, समय बचा पाएंगे, सटीक आंसर होगा, यानी गलत भी नहीं होगा, यानी सही भी होगा, जल्दी भी होगा। तो कंपटीशन में दो चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। अगर आपका आंसर सही है तो डेफिनेटली देखो, आंसर सही ही करने हैं, सारे आंसर सही करने हैं। लेकिन अगर आप जल्दी करोगे तो आप ज़्यादा सवाल कर लोगे, है ना? तो थोड़ा जल्दी करना है, एक्यूरेसी पे भी ध्यान देना है अपना, यानी सही करना है, और लेकिन कम समय में करना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी चीज़ों को करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास को अटेंड करने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। धन्यवाद।